नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के पंचम अध्याय की। इससे पूर्व हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन किया था दोस्तों, और अभी हम पांचवें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान जी, कर्मों का त्याग संन्यास कहो जी, और कर्म योग भी कहो जी, यह निश्चय कर कहो जी जिससे मेरा कल्याण होवे जी। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहे हैं। श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, संन्यास योग कर्म योग ये दोनों कल्याण के दाता हैं। इसमें जो कर्म त्यागने हैं संन्यास के निमित्त सो उचित नहीं। कर्म करने अर्थात कर्म योग भला है, और जो प्राणी ऐसी ज्ञान की बात को समझने हारा है सो सन्यासी है। सो कैसा है? सो सर्व बातों के हर्ष शोक से रहित है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा जो निर्द्वंद है सो सुखेन ही संसार के बंधनों से मुक्त होता है। अब अर्जुन और सुन, सांख्य को और योग को अलग अलग बालक अज्ञानी कहते हैं, पंडित नहीं कहते। योग कहिए मेरे स्मरण साथ जुड़े रहना, और सांख्य कहिए मेरी ज्ञान गोष्ठ कथा वार्ता करनी। सो यह दोनों एक ही है, और इन दोनों का फल भी एक ही है। जिस मेरे परम स्थान को सांख्य वाला पावे है, तिस स्थान को योगी जाय प्राप्त होता है। जिन सांख्य और योग एक ही कर जाना है, तिन्हीं यथार्थ का जू का त्यू जाना है। हे अर्जुन, संन्यास जो है संसार के कर्म सभी त्यागिए, दह कर और मन कर भी त्यागिए, इसका नाम संन्यास कहिए। हे महाबाहु अर्जुन, यह संन्यास पावना ब्रह्म योग जुड़े बिना कठिन है। जब स्मरण साथ जुड़ता है तब सुखेन ही संसार के सुखों की बात भूल जाती है, इसी का नाम संन्यास कहिए। जो स्मरण योग साथ जुड़े ऐसा मुनीश्वर है, सो तत्काल ही पार ब्रह्म को आय प्राप्त होता है। ऐसा जो प्राणी योग साथ जुड़िया और निष्काम निर्मल है, आत्मा जिसका संसार की वासना से निवार्य है, आत्मा को जिसने और समस्त इंद्रिया जिसने पकड़ रखी है, और सब भूत प्राणियों विषय एक ही आत्मा ब्रह्म दृष्टि आया है, ऐसा जो प्राणी है सो कर्म करता भी अकर्ता है, निर्लेप है। वह क्या समझता है कि जो आत्मा है सो कुछ नहीं करता। नेत्र देखते हैं, श्रवण सुनते हैं, स्पर्श देह कर रहे हैं, नासिका सूंघती है, स्वाद जीवा लेती है, श्वान पवन कर आवे जावे है, हाथ पकड़ते हैं छोड़ते हैं, चरण चलते हैं, निमक नेत्रों के लगते हैं, सोवती जागती देह है। सो इस प्रकार समझे जो यह सब इंद्रिया अपने अपने विषयों को वर्तती है, और मैं जो आत्मा राम हूँ सो आकर्ता हूँ, इन सब से न्यारा हूँ। इस भांत आत्मा को समझे है, और इंद्रिया कर कर्म करे सो तिस पुरुष को किसी कर्म किए का दोष नहीं। जैसे जल विषय कमल निर्लेप न्यारा है, तैसे ही वह पुरुष न्यारा है। हे अर्जुन, जो कोई योगीश्वर पुरुष है सो देह कर मन कर इंद्रियों कर सत्य कर्म जो स्नान से आदि है सो करते हैं, और फल कुछ वांछते नहीं, तिसका फल निश्चल शांति को पावे है। और जो कामना के निमित्त कर्म करते हैं सो बंधन को प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन, सदा सुखी कौन है तिनकी बात सुन। जो प्राणी आत्मा साथ जुड़ा है और किसी इंद्रियों का उद्यम नहीं उठाता सो सदा सुखी है। अब अर्जुन मेरी बात सुन, जो मैं कैसे हूँ, मैं संसार को उपजाता हूँ और प्रतिपालन भी मैं ही करता हूँ। मेरी माया का यह स्वभाव है। यह संसार माया की खेल है, और मुझको इस संसार से कुछ प्रयोजन नहीं। न मैं किसी से पाप कराता हूँ न पुण्य कराता हूँ। अज्ञान कर जीव मोहिए हुए हैं और पाप करते हैं, और जो मुझ ईश्वर को न्यारा निर्लेप समझते हैं जिनको कभी अज्ञान नहीं उपजते। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं, तैसे ज्ञानी निर्लेप है। कैसा है? श्लोक। तत् बुद्धि वश आत्मा निश्चल निज घर सोए, सब कील विष उतरे ज्ञान कर बोड़ जरम न होए। अति अडोल और चेतना सब जाने प्रभु सोए, सबसे वर्ते सो प्रभु सबसे न्यारा होए। ध्यान रूप गुरु ज्ञान कर अवर न पख्यो कोय, मनवा निश्चल बुद्धि स्थिर आपे आप सुहोय। श्वास श्वास समृत रहो आत्म राम सुचित, शरण एक ही पकड़ तू दृढ़ चित राखूं मीत। तन धन तुम्हारा मन तू ही मोहे नहीं शब तोय, ऐसा निश्चय दृढ़ करे विघ्न न लागे कोई।
फिर कैसा न्यारा निर्लेप मुझको जान और मेरे विषय ही परम प्रीति राखे, मेरी ही शरण रहे और श्वास श्वास मेरा भजन स्मरण करे, ऐसा मुझको जानकर जो मेरा भजन करता है। हे अर्जुन, जो ऐसा मुझे पहचाने सो मेरे परमानंद अविनाशी पद विषय जाय प्राप्त होता है। वहाँ गए से गिरता नहीं, जो पूर्ण ज्ञानी है ऐसा जो होए ब्राह्मण कैसा, जन्म से ऊंचा ब्राह्मण के घर का और विद्या कर पूर्ण होए, तिस ब्राह्मण को जन्म का गर्व भी नहीं होए। सब साध नम्रता राखे ऐसा साधु ब्राह्मण, और गो हाथी श्वान जो है कुत्ता चांडाल ऊंच नीच तिसको सब एक ही समान है, ऐसा समदृष्टि पंडित कहिए। फिर कैसा है इस प्रकार जिसकी समदृष्टि आई है तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ है और आत्म ब्रह्म को सब विषय निर्लेप जानता है, ऐसा जिसको ब्रह्म दृष्टि आया है। फिर कैसा है भली वस्तु पाए से प्रसन्न नहीं होए और बुरी वस्तु पाए से बुरा नहीं माने, ऐसा जो स्थिर बुद्धि ज्ञानी ब्रह्म को जानने हारा, जिसके हृदय विषय कुछ अज्ञान नहीं रहा, बाहर की इंद्रियों के सुख तिसको विसर गए हैं और आत्मा के सुख विषय जाय मग्न हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जिसका आत्मा ब्रह्म योग साथ जुड़िया है, तिन्हीं अविनाशी सुख पाए है और भोगों का सुख अनवत है, सो विषय भोगों को त्याग के आत्मा का सुख भोगते हैं। इंद्रियों के भोगों विषय नहीं रमते, इंद्रियों के भोग दुखों के उपजावन हारे हैं, इंद्रियों के भोगों की ओर नहीं जाते। अब जिसको आगे जन्म नहीं तिसकी बात सुन, जैसे बलटोही से एक दाना निकाल देखते हैं, यदि वह गला है तो सभी दाने गले हैं, या एक कच्चा है सो सभी कच्चे हैं। इसी प्रकार जिस ज्ञान को काम क्रोध नहीं उपजता तिसको फिर जन्म नहीं, जिसने काम क्रोध दोनों शत्रु जीते हैं तिस ही योग की युक्ति जानी है, और सोई मनुष्य संसार विषय सुखी है, तिसको क्यों नहीं काम क्रोध उपजते, तिसकी बात सुन। आत्मा जो है ज्योति स्वरूप तिस साथ जाय जुड़ा, तिस आत्मा साथ जुड़ने का जो है निर्वाण सुख, तिस निर्वाण सुख विषय जाय मग्न हुआ है। तिस कारण से जिसको काम क्रोध नहीं उपजते सो आत्म ब्रह्म निर्वाण सुख को प्राप्त हुआ है, तिसके पाप मिट गए हैं और दूसरी दृष्टि तिस पुरुष की दूर हुई है, सो ब्रह्मदर्शी हुआ है और इस भूत प्राणियों के कल्याण विषय है। प्रीत जिसकी और शीतल स्वभाव है और काम क्रोध जिसके नहीं, ऐसा जो है ज्योति स्वरूप ब्रह्म निर्वाण सुख तिस विषय मग्न हुआ है। अब जो देह साथ होते ही मुक्ति रूप है तिनकी बात सुन, जिन बाहर की इंद्रियों विषयों से वर्ज राखी है और नेत्रों कर त्रिकोटि का ध्यान कर और प्राणी वायु ऊपर की और समान वायु तले इकट्ठी कर नासिका विषय लाई है और जीता है जन्म, जिस ने और नहीं किसी वस्तु की वांछा और नहीं, जिसको किसी का डर है और क्रोध भी नहीं, ऐसा जो मेरा भगत है सो जीवन मुक्त कहिए। अब मेरी बात सुन हे अर्जुन, कोई कोट लोग योग पावने के निमित्त यज्ञ करते हैं और कई कोट लोग तपस्या करते हैं और यज्ञ भी करते हैं, सो तीन यज्ञों को और तपस्या को भोगता भी आप ही है और सब लोगों का ईश्वर और सब भूत प्राणियों का मित्र ऐसा सो प्रभु है। जो कोई ऐसा जाने कि श्री कृष्ण भगवान जी ऐसे हैं, तिसके जानने का फल क्या पावे है, सो परम सुख को पावे है। इति श्री श्रीमद्भागवत गीता सोपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद संन्यास योग नाम 5वां अध्याय। तो दोस्तों ये था श्रीमद्भागवत गीता जी के 5वें अध्याय का अर्थ। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और ऑल वाला ऑप्शन अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए कोई भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।